Thank you so much. Thank you. Honored. आपको पूरा पाकिस्तान बहुत पसंद करता है. आप हमारे उस्ताद हैं भाई, हम तो आपसे सीखते हैं. नहीं अब हम आप लोगों से सीखते हैं कि भाई ये नौजवान, ये जो नई नई चीज़ें हो रही हैं और ये सोशल मीडिया से किस तरह से कोप अप करना है, कैसे इसको लेके चलना है. मगर ये बताइए कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आप में? मतलब एक तो यूथ में होती है एनर्जी, वो तो अपनी जगह है, मगर आपकी यूथ वाली एनर्जी भी ना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है. थैंक यू सो मच. आई थिंक बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग्स ही ऐसी हैं या पहले ही ऐसी को ढूंढी तो है ना. ऐसी ही हूँ मैं शुरू से ही, इतनी लाइवली और बबली. और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, आपको पता है मैं इतना सोती भी नहीं हूँ. Really? मेरा जो स्लीप साइकिल, आई स्लीप फॉर 4-5 आवर्स, दैट्स इट. वाकई? और उसके मैं खातून नहीं हूँ, वरना को खातून आपसे पहला सवाल पता क्या करती, उसके बावजूद इतनी फ्रेश स्किन. वाकई 4-5 घंटे सोती है? 4-5 घंटे, और एट टाइम्स तो 2 घंटे सो के भी मैं उठ जाती हूँ. मुझे काम पे जाना होता है, कोई अर्ली मॉर्निंग मेरा कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई ऐसी असाइनमेंट होती है, तो एट टाइम्स 2 घंटे भी सो रही होती है. नहीं अब तो बकायदा, लेकिन मेडिकल साइंस ही कहती है कि 6 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो ज़रूरी है. अदरवाइज ये है कि बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है, स्किन के लिए भी ठीक नहीं है, और याददाश्त के लिए भी ठीक नहीं है. मगर आपकी सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन चल रही हैं. अभी तक तो लेकिन लॉन्ग टर्म का पता नहीं. लेकिन हाँ, स्लीप साइकिल मेरा इस तरह से ही है कि नहीं तो आप इसलिए नहीं सोती कि आपका यानी कि आपकी नींद है ही कम, या ये है कि काम बहुत करती हैं? नहीं, नींद है ही कम. या ऐसा क्या हो गया कि नींदें उड़ गई हैं आपकी? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अल्लाह करे ऐसा हो भी ना. नहीं, अगर ऐसा ना हो तो फिर जिंदगी क्या है ना. नींदें उड़नी नहीं चाहिए ना, नींद सुकून से आनी चाहिए. कुछ ऐसा हो जाए. वो जिस चीज का जिक्र कर रहा है ना, नहीं वो बाद में सुकून मिलता है, पहले तो नींदें उड़ जाती हैं. और बकौल कैफी के वायलिन बजना शुरू हो जाते हैं, हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं. वो मुझे इंतजार है उस फीलिंग का और उस शख्स का भी, कि जिसके लिए वो फील किया जाए, वो वायलिन बजे, मैं जागूं. लो जी, इस टाइम सारे टीवी दे अगे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਿਮੋਟ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ. एक सवाल तो बकायदा मेरी वाइफ ने भी मुझे कहा था कि भाई हिनायत उससे पूछ लीजिए कि शादी क्यों नहीं कर रही हैं. अच्छा, ये बहुत, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा. जी. अच्छा, मतलब मुझसे तकरीबन को 15 लोगों ने कहा कि भाई ये सवाल हिना से करना है, जिसमें से 12 मर्द थे. मर्द से मर्द लड़के थे. उनकी मुझे फोटो बाद में दिखा दीजिएगा. शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपकी ज़िंदगी का, और उसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए. बेहतर ये है कि टाइमली ले लेना चाहिए. हम लोग न्याजी पठान है, तो हमारा कल्चर ये है कि हम ख़ानदान में शादी, फैमिली में, तो वो तो खैर फैमिली की तरफ से जब आए कुछ प्रपोजल्स, तो मैं बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, मेडिकली भी इट्स नॉट इवन गुड, तो मैंने कजन्स के साथ, वो फुप्पो के बेटे को सारी जिंदगी आप भाई 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 बुलाओ, और फिर एंड पे जाके जानू बोल दो ना, वो फीलिंग वो पॉसिबल नहीं था. बाकी भाई जानू भी तो कह सकता है. तो कजन्स में नहीं की, और अब्बा ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया. फिर काम कर रही थी मैं, एंड मुझे लगता है शादी के लिए कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो आपके काम की रिस्पेक्ट करे, आपको अंडरस्टैंड करे. अभी मुझे कोई ऐसा शख्स मिला ही नहीं. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मिलते भी हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी आपका कैसा ही नहीं. एक तो आपने कहा कंपैटिबिलिटी हो, ये तो बड़ी बुनियादी बात है, आपके काम की रिस्पेक्ट करे. बट अदरवाइज कैसा लड़का आपको, कैसा शौहर, कैसा? somebody who is educated enough to understand my work. ठीक है. लिस्ट बनाओ. पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है. फैमिली वैल्यूज हो उसकी, वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, मेरी रिस्पेक्ट करे. गुड लुकिंग भी हो तो बुरी बात नहीं है, वरना कोई ये नहीं है कि टॉम क्रूज ही चाहिए मुझे. अच्छा, वेरी गुड. लेकिन लुक्स को आपने चौथे नंबर पे रखा. ये आ गई है चौथे नंबर पे, या रखा ही चौथे नंबर? नहीं, आप ये है ही चौथे नंबर. आपके लिए एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फैमिली वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लुक्स जो है वो आपके लिए नॉट दैट इम्पोर्टेंट. और फिर बहुत सारे लोग मुझसे, मेरी दोस्तें ही सवाल करती हैं, तुम्हें तो कोई बहुत अमीर लड़के की तलाश होगी. नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. मैं खुद आजकल बहुत नोट कमा रही हूँ. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरी सैलरी तो 29 तारीख को आ जाती है. क्या आपका तो पता नहीं, मगर जो लोग देख रहे होंगे ना, जो माएँ और बाप और जो फैमिलीज और खानदान देख रहे होंगे, वो इस वक्त हसरत से देख रहे होंगे टीवी में कि एहो जी कुड़ी किथे लभदी है, एहो जे ख्यालात दी कुड़ी जड़ी है.
अच्छा, बस, जी। तो किनेट से आप पढ़ी हैं? किनेट से और क्या सब्जेक्ट से आपके? मेरे इंग्लिश लिटरेचर। अरे वाह वाह मैंने जी बैचलर्स किया, उसके बाद फिर इरादा यही था कि CSS करूं, और एक फ्रेंड के साथ मैं गई दुनिया न्यूज़ के ऑफिस। इनफैक्ट वो ऑडिशंस के लिए गई हुई थी और मैं मॉरल सपोर्ट के लिए उसके साथ चल पड़ी। वहां पे फिर अयूब खावर साहब से मुलाकात हुई, वासिर चौधरी से मुलाकात हुई, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग। और कोई प्लान्स नहीं थे। अच्छा, आपको पता है ये आम जिंदगी में बहुत होता है जी कि लड़का जिस लड़की को देखने आता है ना उसे छोड़ देता है और उसकी सहेली को पसंद कर लेता है। ये पाकिस्तान में आम रिवाज है। तो बस और वो कुछ ऐसा सहेली ही सारी हुआ। जिंदगी कोसती रहती तो है। वो सहेली अब मेरी सहेली नहीं रहेगी। जब अब्बा को पहली दफा बताया कि ऑफर आई है और मैं जा रही अच्छा, हूँ, और आपके वाले साहब मियाँ वाली में या नहीं, दे मूव्ड टू लाहौर बिकॉज ऑफ ठीक मी, है। क्योंकि मेरे भाई भी यहाँ पर ही जॉब कर रहे थे, मैंने भी यहाँ पे पढ़ा। वी आर बेसिकली फ्रॉम लाहौर। और मेरी आधी जिंदगी, मैं कहती हूँ मेरी, हाँ तकरीबन आधी जिंदगी, क्योंकि मैंने प्री मेडिकल तक एजुकेशन मेरी सारी मियाँ वाली से है, मेरा ब्रॉट अप वहाँ पर अच्छा, हुआ है, मेरी वो कहते हैं ना जंपल मियाँ वाली Very की good. है जी। तो फिर हम लोग मूव कर गए लाहौर मेरी वजह से, बिकॉज मुझे जॉब भी और करनी कौन थी। से खेल हैं आप? ज़्यादा खेल। ज़्यादा खेल, ठीक। ज़्यादा खेल, वाह 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 वाह। ये सब कास्ट का भी पता है आपको? मैं लगता है समझ रहा काफी बिलादरी है तुम्हारी नाज़िया दे नाल, शायरों को ये भी पता होता है। है ना? मेरे बहुत दोस्त हैं जो कि न्याजी और मियाँ वाली। अच्छा, जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जो कि सरगोदा मियाँ वाली एक ही बिल्कुल जी जी बेल्ट जी है। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वही गाने हमने भी सुन सुन के बड़े हुए हैं जो बाद में आपने सुने होंगे। जबरदस्त। तो सराय के गाने कोई हाँ, फेवरेट yes, कौन से आपका? yes। मेरा तो सराय के गानों में सिंगर जी चलिए सिंगर बता दे। मुझे देखिए सारी कमाल है। जैसे लाला का तो अपना कोई जवाब नहीं है, अल्लाह तलूने वाला उनका कोई जवाब नहीं है। और मगर मंसूर मलंगी साहब की हाँ 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 अपनी हाँ, जगह वो थी। जो आवाज में दर्द है और यस बकायदा खूबसूरत आवाज। केड़ी गलती हुई है जालिम क्यों दूर डेरे लाई हाँ, 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 वो है वाह, गैर वाह, दे वाह। बसाई तो आपने जिक्र किया इंग्लिश लिटरेचर का। जी। तो अगर आपके हाफजे में हो शेक्सपियर की, कोई कीट्स की, कोई शेले की मत कोई पूछ चीज तो लीजिएगा प्लीज इस तरह के सवाल में, तो बहुत अरसा हो गया। बट हाँ शेक्सपियर को पढ़ा। दो और सूरतें देखिए, या आप हमें अंग्रेजी की कोई चीज सुना दीजिए या सराइकी की कोई चीज। सराइकी की सुना। तो सराइकी जी सुना दो। सराइकी च कैसे सुनावा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ? अब मेरी तरफ देख के कोई दो चार भावें गाने ही कट दियो। इन्हन फुल लक्षण। अच्छा सराइकी का ना एक बहुत मशहूर गाना है। अच्छा जी। है तो जरा मतलब लिरिक्स ते जरा कम गौर कराए, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डेडिकेट करे नहीं वाह। इस तो बाद ही कंट्रोवर्सी बाहर आवे सी। अल्लाह हिना खैर। नियाज़ी ने असद कैफी को ये गाना क्यों डेडिकेट किया? अल्लाह खैर। ढोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के वाह, हुण वाह। सारा जानू नहीं बनदा। हेलो वाह रे वाह। मैं कहा शायद ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। हुण सारा जानू नहीं बनदा, चंगे भले हासे सारी जिंदगी विन जाके वाह। हुण सारा जानू नहीं बनदा। और ये वाह रे आपको- वाह। आपको पता है ये हमारे जानू का गीत है जी, नदीम जी, का। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ नदीम जी, लूणे वाले। नदीम लूणे वाले। तो नदीम लूणे वाले के लिए बहुत सारी तालियां। क्या बात। और कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है हिना नियाज़ी। आप देख रहे हैं जबरदस्त।